जाओ राधा। राधा, 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 मैं कह रहा हूं रुक जाओ। बस कीजिए, जाने दीजिए मुझे। क्यों तमाशा बना रहे हैं आप? राधा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, आओ। देखो भाइयों देखो, बुढ़ापे में ऐसी प्रेम कहानी देखी है किसी ने? अरे जिसे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, उस समाज की परवाह क्या करेगा? खाक। जरा सोचो, जवान लड़के लड़कियां क्या सीखेंगे ऐसे बुजुर्गों से? यही खुल्लम खुल्ला बेशर्मी करना है। ठीक। अरे सोच क्या रहे हैं? हम हैं बाबूजी के सगे बेटे, उनकी जायज औलाद। और आप लोगों की तरह हम भी नहीं चाहते कि यह पुनर्विवाह हो। तो बेहतरी इसी में होगी कि हम सब हाथ मिला लें, तभी तो मिलकर इस अधर्म को होने से रोक सकेंगे। मेरे भगवान की कसम पंकज, मुझे नहीं लगता कि इसकी बात में कोई गलती है। मैं तो कहती हूँ आकाश की बात मान लेने में कोई बुराई नहीं है। आखिर हम सब भी तो यही चाहते हैं कि ये पुनर्विवाह ना हो। अगर आपको लाइन पार करने में दिक्कत हो रही है तो हम आ जाते हैं। भैया, बुआ जी मजा आ गया। आपने साथ दिया तो ऐसा लग रहा है जैसे सबने साथ दे दिया। अब देखते हैं कि समाज के खिलाफ कौन जाता है। किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं तुम्हारा साथ देने की बात सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम सब ये पुनर्विवाह का नाटक नहीं देखना चाहते, वरना मैं तो तुम्हारी तरफ देखूं भी ना। नादान था मैं, तो समाज को समझाने चला था, लेकिन यहां तो हमारे परिवार वाले ही बाबूजी के दुख को नहीं समझ पा रहे। तो समाज वालों पर उंगली उठाकर क्या होगा? आप लोगों को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। आप सबका काम बाबूजी और बड़ी माँ ने बहुत आसान कर दिया है। वो दोनों कहाँ हैं? किसी को कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। हे भगवान, कहीं दोनों साथ में भाग तो नहीं गए? मेरे भगवान की कसम, अगर ये सच हुआ तो मैं तो शर्म के मारे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। अगर मेरे भैया उसको लक्ष्मी के साथ सच में भाग गए हैं तो भगवान करे कि धरती फट जाए और मैं बस कीजिए बुआ जी, बहुत हो गया। अपने एक भाई के बारे में ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? बाबूजी और बड़ी माँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसकी वजह से परिवार वालों को शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन हाँ, बाबूजी को शर्मिंदा करने में आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरों पर कीचड़ उछालता शर्म नहीं आती? अगर अच्छे बुरे की इतनी समझ होती तो एक बेसहारा औरत को तमाशा बनते तक चुप नहीं रहते।
उसकी मदद के लिए आगे आते, लांछन लगाने के लिए नहीं। धर्म से तो मानो नाता टूट चुका है आप लोगों का, ज़मीर खत्म हो गया आप लोगों का, गंदगी भरी हुई है यहाँ पर। बताइए मुझे, किसने अधिकार दिया आपको एक औरत को सरेआम बदनाम करने का? अपने आप को सारी दुनिया की मान मर्यादा के पहरेदार, ठेकेदार समझते ना आप? तो बताइए मुझे, कहां था वो समाज जब इस औरत ने अकेले अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया? समाज के ताने सहते हुए अपने बच्चे को मेहनत करके 2 वक्त की रोटी दी। अब तो आप में से कोई नहीं आया मदद करने के लिए। अब सब चले आए नसीहत देने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए। राधा में अब भी इतनी ताकत है कि वो अकेले रह सकती है। आप में से किसी की दया की मोहताज नहीं है वो। इस उम्र में इतना उतावलापन, अपनी जरूरत पूरा करने के लिए दूसरी शादी का ख्याल, यही सोचते हो ना मुझे और राधा को लेकर? सोचो सोचो, जिसको जितना सोचना है सोचो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। सुनिए, मैं कहता हूं मुझे राधा का साथ अच्छा लगता है और मैं यह चाहता हूं कि यह साथ बना रहे। है किसी में ताकत मुझे रोकने की? अगर है तो सामने आए। भाई साहब, जवानी का जोश है इनमें। जब ये हमारी उम्र तक पहुंचेंगे तब इन्हें हमारे दर्द का एहसास होगा। प्यार का मतलब इनके लिए सिर्फ शरीर की जरूरत पूरी करना होता है। वैसे ही ये दूसरों को भी समझते हैं। अब कौन समझाए इन नादानों को कि बुढ़ापे में एकाकीपन दूर करने वाला जीवन साथी अंधेरे में उजाला फैलाने वाले उस दीपक की तरह होता है। माफ कर दीजिएगा, हम लोगों को अपनी परेशानियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। दूसरों की तरफ देखें भी तो कैसे? बस भेड़ चाल के हिसाब से ही चलते हैं। माफ कर दीजिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दो बहन, एक औरत ही औरत का दर्द नहीं समझ सकती, तो हम इन मर्दों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम सब बहुत शर्मिंदा हैं सर। हम भूल गए कि जब बच्चे बड़े होकर अपने घर संसार में रम जाते हैं तब बूढ़े माँ बाप को कितनी मुश्किल होती है अपना जीवन जीने में। चलो भाइयों, अपना अपना काम करो।